बनाया है ना, कौन सा 13 की लंबाई और 34 का। अब ये 4 टक्स वाला है और इसमें सिर्फ नॉर्मली सल देना है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो सेम पीछे के भाग है उससे, जैसे अपन ने लंबाई में अभी तक क्या किया है 1.5 इंची बढ़ाया, अब आगे क्या भाग है तो अपन उसमें 2 इंची बढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे अपनी लंबाई कितनी थी 13 में अपन ने 2 इंची बढ़ाया तो कितना हुआ 15। आगे हुक का है इसलिए आधा इंची तो बढ़ती ही है। तुम्हारा मन हो तो 2 पॉइंट बढ़ाओ, जो भी तुमको उचित लगे वैसा बढ़ा लेना। अभी 2 पॉइंट तो हम बढ़ा रहे थे आधा इंच। मैं तो आधा इंच से बढ़ाऊंगी, मैं आधा इंच पे ही सल लगाती हूँ, क्योंकि मिस्टेक भी हो तो दिक्कत नहीं आती ना। अब शोल्डर सेम ही रहेगा 5.2 का, बगल के वहाँ से भी सेम ही रहेगा, जहाँ 6.5 आएगी बगल वहाँ से सेम करना है ना, 6.5 की बगल। अपन पहले इसको शोल्डर को मिला लेते हैं, गला बना लेते हैं। आगे का गला है तो सुबाई के थोड़ा छोटा आता है 6 या 6.5, 6 का गला रहेगा तो अपन को 6.5 करना है और 5.5 का रहेगा तो अपन को 6 करना है। जो भाग था अपना 34 का सीना है, 2 इंची अपन बढ़ा रहे हैं। इधर से भी 15 नाप लेते हैं। यहाँ 1 इंची ही सल आता है, पर तुमको तो बाद में कटिंग करवाती हो तो 1 इंच 2 पॉइंट तक जो पीछे का सल रहेगा वो सेम, मतलब सेप देना, और फिर बाद में अपन सिलेंगे उस समय अपन काट लेंगे, है ना। अब अपन को यहाँ पे पहले गला करते हैं। कोई 6 का गला कर लेते हैं, 6.5 का भी रहेगा तो कोई बात नहीं, जो जिसका गला हो उस हिसाब से रखते हैं ना। कोई सेम शेप गोल का है, डिज़ाइन देना है तो दे सकते हैं इस ब्लाउज में। अब डॉट का, जैसे आधा इंची अपन ने पीछे के भाग से इधर बढ़ाया नीचे की तरफ, है ना, वैसे ही आधा इंची अपन इधर बढ़ाएंगे, है ना। हाँ, 4 का सल दिया, वही सेम डॉट पॉइंट पीछे भी अपन ने 10.5 पे दिया था, यहाँ भी 10.5 पे दे सकते हैं, और यहाँ से भी सेम यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी 4 लेंगे, है ना। अब इसको अपन मिला देंगे। अब इन दोनों का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 9 का आधा 4.5, 4.5 यहाँ से अपन 2.2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से हर टक्स की 2, 2.5, 1.5 तक की दूरी आना चाहिए, है ना। तो मैंने अभी 2.2 लिया है, अपन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता तो दिक्कत कहीं नहीं आती है। यहाँ अपन ने कितना बढ़ाया
आधा इंच। तो अपन को पीछे के भाग के हिसाब से इसको करना है, तो आधे इंच को इधर यूज़ करना है। तो अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट इधर से, 2 पॉइंट इधर से, 2 पॉइंट और 2 पॉइंट कितना होता है, आधा इंच हो जाता है। तो अपन 2-2 पॉइंट की सल लगा देंगे दोनों तरफ से। ये हो गया अपना इधर से एडजस्ट, है ना। अब अभी तक अपन क्या कर रहे थे, पीछे के भाग में आधा इंची ही सल लगा रहे थे ना। तो ये आधा इंच मैंने ये सल पीछे के भाग के हिसाब से लगा दिया, और आगे के ब्लाउज के हिसाब से भी मैंने आधा इंच लगाया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, आधा इंच बढ़ाया है, तो 2 पॉइंट यहाँ भी बढ़ा लिए, 2 पॉइंट यहाँ भी बढ़ा लिए, तो वो हो गया। अब अपन है ना आधा इंच पे सल नहीं लगाएंगे, अब अपन कितना लगाएंगे, आधा इंच और 2 पॉइंट पे सल लगाएंगे। ये भी हो गया डाउट क्लियर। अब जो भी अपना फिटिंग का भाग रहेगा वहाँ से अपन 3 इंच पे एक सल निशान लगाएंगे, और यहाँ से कितना रहेगा, 2-2.5 इतनी दूरी ले लेना है ऐसे, है ना। हर सल ऐसे ही आएंगे इसके आगे वाले ब्लाउज के, है ना। यहाँ पे अपन ने 3 लिया है, तो ये जो यहाँ 2.5 तक निशान आए वहाँ पे अपन इसमें अपन 1.5 इंची प्लस करेंगे, है ना। तो कितना होगा, 4.5। तो ये मैंने 4.5 पे निशान लगा दिया। अब इन दोनों को मैं मिला लेती हूँ, 2 भी रहेगा ना तो भी चलेगा, और 3 भी रहेगा तो भी चलेगा, गलत नहीं होगा, है ना। ये सल पे ध्यान देना, क्योंकि सारे ब्लाउज में यही सल आएंगे आगे। आधा इंच अपन ने यहाँ बढ़ाया था, तो अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट इधर से लेंगे, 2 पॉइंट इधर से लेंगे। हमेशा तीखे सल आना चाहिए, है ना। ये जो तीखापन है था ऐसे आना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले 1 इंच ऊपर कपड़ा, क्योंकि अपन मुखई मतलब यहाँ पे उल्टा सुल्टा करके सुबह करते हैं ना, सिलाई में देते हैं, फिर इन दोनों का आधा करेंगे। तो कितना आया पहले अपन नाप लेंगे, कटिंग करने के बाद में नापते हैं अपन, पहले ब्लाउज काट लेते हैं, उसके बाद डॉट पॉइंट का निशान लगाते हैं। तो अपना ये भर बीच में से 1 इंच ऊपर करके तुम कर सकते हो। अब जैसे ये 10 आया, तो अपन कहाँ 5 पे निशान लगाएंगे, है ना। ये 5 यहाँ आया, यहाँ से कितना 2-2.5 इतना दूरी होना चाहिए, तो ये 2.5 भी ले सकते, 2 भी ले सकते। ये सल 3 या 3.5 के समथिंग आएगा, है ना। यहाँ पे अपन ने कितना लिया, आधा। तो अब यहाँ पे भी अपन को उसको एडजस्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट 2 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर। ये हो गया 4 डॉट का, ठीक है।